मैं डॉक्टर जमर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे नीति शास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र। नीति शास्त्र का क्या स्वरूप है और उसका क्षेत्र क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब से मानव प्राणी ने दूसरों के साथ मिलकर समाज का निर्माण किया और उसी में रहकर अन्य व्यक्तियों के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लगा, तभी से उसे कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ी जो उसकी तथा दूसरे मनुष्य की इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों तथा स्वार्थों में होने वाले संघर्ष को नियंत्रित कर सके और जिनका पालन करके वह दूसरों के साथ सुखपूर्व रहते हुए सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। धीरे धीरे इन्हीं नियमों ने सामाजिक परंपराओं अथवा रीति रिवाजों का रूप ग्रहण कर लिया, जिनका पालन करना समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक समझा जाना लगा। इन सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों या रीति रिवाजों से ही वो शास्त्र या विज्ञान का विकास हुआ, जिसे हम आज नीति शास्त्र अथवा नीतिक दर्शन कहते हैं। जब से मनुष्य की आवश्यकता हुई दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की, या उसकी आवश्यकता या दूसरों की आवश्यकताओं की जब महसूस हुई, तभी से उसे ऐसे एक शास्त्र की आदत, रूढ़ियाँ, परंपरा या रीति रिवाजों से उस शास्त्र का विकास हुआ, जिसे हम आज नीति शास्त्र अथवा नैतिक दर्शन कहते हैं। नीति शास्त्र का इंग्लिश समानार्थी शब्द एथिक्स है। इंग्लिश का समानार्थी एथिक्स कहते हैं। यह यूनानी विशेषण एथिका, जो एथोस से व्युत्पन्न होता है। एथोस रीति, प्रचलन अथवा आदर्श के अर्थ में, आदत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एथोस एथिक्स को मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं। मॉरल शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द मोरेस से हुई है, जिसका अर्थ भी रीति या आदत होता है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से नीति शास्त्र मनुष्यों की आदतों अथवा रीति रिवाजों का शास्त्र है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो नीति शास्त्र क्या है? मनुष्य की आदतों और रीति रिवाजों का ही शास्त्र है। नीति शास्त्र मनुष्य की आदतों की पृष्ठभूमि में स्थित सिद्धांतों का विवेचन और उनकी अच्छाई तथा बुराई, जो मनुष्यों की अच्छाई तथा बुराई, उचित अनुचित, शुभ तथा अशुभ कारणों का विश्लेषण करता है। इन सब का मनुष्यों की जो अच्छाई है, बुराई है, उचित है, अनुचित है, शुभ अशुभ, इन सभी कारणों का विश्लेषण करता है। यह आचार का नियामक विज्ञान है। इसे आचार शास्त्र भी कहते हैं। ये आचार विचार का विश्लेषण करता है, जैसे अच्छाई, बुराई, उचित है, इसलिए इसे आचार शास्त्र या नियामक विज्ञान भी कहते हैं। नीति शास्त्र अच्छे अथवा बुरे व्यवहार में अभियुक्त मानव चरित्र का शास्त्र है। नीति शास्त्र मानव के चरित्र का शास्त्र है, क्योंकि ये अच्छे और बुरे व्यवहार का जो अध्ययन करता है। वस्तुतः अच्छाई और बुराई उस परम हित की ओर संकेत करते हैं जो कि मानव जीवन का आदर्श है। अतः नीति शास्त्र उच्चतम लक्ष्य या कल्याण का विज्ञान है। उच्चतम लक्ष्य या कल्याण का विज्ञान भी कहते हैं। नीति शास्त्र का संबंध किसी आदर्श अथवा मानदंड की तुलना में व्यवहार का मूल्यांकन भी करता है। मानव व्यवहार में सन्निहित सर्वोच्च आदर्श का निरूपण इसका लक्ष्य है। यह हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि हम कैसे मनुष्य की आदतों अथवा चरित्र के विषय में सम्यक नैतिक निर्णय करने में सक्षम हो। मनुष्य की आदतें हैं या चरित्र, उसका सही निर्णय कैसे करने हैं तथा कैसे उनको मानव जीवन के महत्तम आदर्श की तुलना में उचित अथवा अनुचित, सत्य अथवा असत्य समझे। नीति शास्त्र मानव जीवन में सन्निहित आदर्श का शास्त्र, ये मनुष्य के परम हित का विज्ञान। J.S. मैकेंजी ने नीति शास्त्र को मानव जीवन में सन्निहित आदर्श का विज्ञान कहा। मैकेंजी ने नीति शास्त्र को मानव जीवन में सन्निहित आदर्श का विज्ञान कहा। अरस्तु ने कहा है कि नीति शास्त्र मानव जीवन के चरम लक्ष्य का, मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य उसका अन्वेषण करता है, अरस्तु कहता है। इन परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष अवगत होते हैं। नीति शास्त्र एक विज्ञान है। नीति शास्त्र को भी विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, अनुचित क्या आदि का विधिवत अध्ययन तथा अन्वेषण किया जाता है। नीति शास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए नीति शास्त्र को भी हम विज्ञान कह सकते हैं। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। इसमें विभिन्न आदर्शों का अनुसंधान होता है। नीति शास्त्र केवल समाज में रहने वाले मानव प्राणियों के आचरण या ऐच्छिक व्यवहार पर ही विचार है।
नीति शास्त्र केवल जो समाज में रहने वाले जो मानव प्राणी हैं उनका ही आचरण या ऐच्छिक व्यवहार पर ही विचार करता है। नीति शास्त्र नैतिक निर्णयों संबंधित है और समाज में रहने वाले मनुष्यों के आचरण के संबंध में, जो समाज में रहता है उनके ही निर्णय देता है। नीति शास्त्र मानव प्राणियों का आचरण तथा ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन हेतु कुछ आधारभूत आदर्शों, मानदंडों तथा सिद्धांतों की स्थापना। नीति शास्त्र जो समाज में मानव प्राणी रहते हैं उनके आचरण और उनके कर्मों के मूल्यांकन करने हेतु कुछ आधारभूत आदर्श, मानदंड या सिद्धांत की भी स्थापना करता है। नीति शास्त्र का स्वरूप, नेचर। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र एक नियामक विज्ञान है। ये हमें नियम बनाता है। ये संपूर्ण मानव व्यवहार को किसी आदर्श प्राप्ति के दृष्टिकोण से विवेचन कर मानव व्यवहार को आदर्श प्राप्ति के दृष्टिकोण से विवेचन करता है। विशेष रूप से मानवीय व्यवहार अथवा आंतरिक संकल्प तथा प्रेरणा सहित मानवीय कर्मों से इसका संपर्क है। मानवीय जो कर्म है इससे इसका संपर्क है। नीति शास्त्र मनुष्यों के कार्यों के ऊपर नैतिक आदर्श की तुलना में मूल्यार्थक निर्णय देता है। वास्तव में मनुष्य के मूल्य क्या है उस पर निर्णय देते हैं। मूल्यार्थक निर्णय बतलाते क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव क्या। इस प्रकार नीति शास्त्र नियामक विज्ञान है। नियामक विज्ञानों का संपर्क आदर्शों से होता है जो मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। नियामक विज्ञान आदर्श, मानदंड अथवा मूल्यों का निर्धारण करते हैं। परम हित के अनुसरण के लिए जो उचित है उसको निर्धारित करना नीति शास्त्र, जो हमारे हित के लिए, परम हित के लिए अनुसरण है या अनुसरण के लिए उचित है उसे निर्धारित करना नीति शास्त्र का कार्य। नीति शास्त्र व्यवहार का विज्ञान। नीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार में सन्निहित आदर्श से संबंधित है। शुभ अशुभ, उचित अनुचित, इनसे इनका संबंध है। दूसरा नियामक विज्ञान है नीति शास्त्र। 3 नंबर, नीति शास्त्र का मनुष्य के व्यावहारिक जीवन पर प्रभाव अवश्य पड़ा। मनुष्य के जो व्यावहारिक जीवन पर नीति शास्त्र का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब नीति शास्त्र का क्षेत्र। नीति शास्त्र का क्षेत्र उसका विषय विस्तार है, मतलब उसका कितना विषय विस्तार है नीति शास्त्र का। नियामक विज्ञान होने के नाते नीति शास्त्र नैतिक आदर्श की परिभाषा देने का, नैतिक आदर्श की परिभाषा, जो नैतिक आदर्श कैसे हो उसकी परिभाषा देने का नीति शास्त्र प्रयास करता है। इसके क्षेत्र में निम्नलिखित बातें आती है। कौन कौन सी बातें जो आती है नीति शास्त्र के क्षेत्र में। पहली, नीति शास्त्र की मौलिक समस्या तो नैतिक आदर्श का स्वरूप है। कैसा होना चाहिए आदर्श, जिसकी तुलना में नैतिक निर्णय दिया जाता है। नैतिक आदर्श क्या है, परम मंगल क्या है, क्या परम मंगल है, सब कर्मों में किस वस्तु को सत्य का, सब जितने परम कर्म है उसमें किस वस्तु को सत्य कहा जाता है या सही का। दूसरा, जब कोई कर्म नैतिक आदर्श के अनुसार, हमारे नैतिक आदर्श के अनुसार होता है तो वह सत्य माना जाता है, हमारे लिए उपयुक्त होता है तो सत्य माना जाता है, तथा जब उसके विरुद्ध होता है तो असत्य कहलाता है। नीति शास्त्र की आधारभूत प्रत्यय सत्य, कर्तव्य, उचित और शुभ क्या है, जिनके स्वभाव का ये अनुसंधान करता है। नीति शास्त्र सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, उचित क्या है, शुभ है क्या है, इन सब का यह अनुसंधान करता है। नीति शास्त्र नैतिक भावनाओं की प्रकृति तथा उनका नैतिक निर्णय संबंध का भी विचार करता है। नैतिक बाध्यता अथवा कर्तव्य बुद्धि भी नैतिक निर्णय के साथ रहती है। जब हम किसी वस्तु को सत्य कहते हैं, किसी वस्तु को जब हम सत्य कहते हैं तो देखते हैं तो हमें उसे करने के लिए नैतिक बाध्यता महसूस होती है। जब हम किसी चीज़ को असत्य देखते हैं तो उसे न करने के लिए भी नैतिक बाध्यता महसूस होती है। नीति शास्त्र इस कर्तव्य बुद्धि अथवा नैतिक बाध्यता की भी विवेचना करता है। 4, अच्छे कर्मों से हमें पुण्य होता है। ये हमें नीति शास्त्र में बताता है कि अच्छे कर्मों से हमें क्या होता है, पुण्य होता है, तथा बुरे कर्मों से हमें पाप लगता है। नीति शास्त्र पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म का भी विवेचन करता है। नीति शास्त्र इसकी भी विवेचना करता है कि कोई कर्म पाप कर्म तथा कोई पुण्य कर्म क्यों होता है, इसका भी विवेचन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। नीति शास्त्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। नीति शास्त्र उत्तरदायित्व के अर्थ का विश्लेषण करता है। उत्तरदायी का क्या अर्थ है उसका विश्लेषण करता है। नीति शास्त्र यह भी बताता है कि अपराधी अपने अपराध के लिए स्वयं उत्तरदायी है। नीति शास्त्र यह भी बताने का प्रयास करता है कि जो भी अपराधी अपराध करता है वह अपने अपराध के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, अतः वह दंडनीय है।
नीति शास्त्र मानव के कर्तव्य और चरित्र के गुणों का क्या स्वरूप होता है, ये भी बताने का प्रयास। नीति शास्त्र मानव का कर्तव्य क्या है या उसका चरित्र के गुण क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका भी बताने का प्रयास करता है। नीति शास्त्र को मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, समाज विज्ञान तथा राजनीतिक आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नीति शास्त्र से मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक, सभी प्रकार की समस्याओं का सामना पड़ना पड़ता है। इस प्रकार नीति शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। नीति शास्त्र हमें ये बताता है कि मानव के जो कर्म है, सत्य है, असत्य है, शुभ है, उचित है, ये सभी कर्मों का विश्लेषण करता है और हमें कौन सा कर्म हमारे लिए उचित है, कौन सा अनुचित है, इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से नीति शास्त्र इसके बारे में बताता है, जिससे क्या है मानव का व्यवहार सही हो जाए और जो देश में जो बढ़ रहे अपराध है या कोई गलत कार्य कर रहा है तो उससे क्या है कि वो सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करता है। नीति शास्त्र हमें शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमारे लिए इन सभी का सही अर्थ बतलाता है, जिससे हम सही अपने रास्ते पर चल सकें। धन्यवाद।